नमस्कार। नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हरियाणा के लोक कला संस्कृति नृत्य का जो सेकंड पार्ट है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर नृत्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खेड़ा नृत्य। क्या कहते हैं उसको? खेड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथे के बीच में लटका हुआ आभूषण क्या कहलाता है? माथे के बीच में लटका हुआ आभूषण क्या कहलाता है? बोरला। जो महिलाएं होती हैं इसको माथे के बीचों बीच लटकाती हैं और ये राजस्थान की साइड जो महेंद्रगढ़ वगैरह इलाके हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा फेमस होता है। क्या बोलते हैं इसको? बोरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुई भरकर तैयार की गई जैकेट क्या कहलाती है? क्या कहलाती है रुई भरकर तैयार की गई जैकेट? मिर्जई कहलाती है। इसको सर्दियों में डाला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मिर्जई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के लाल रंग की बनी ओढ़नी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है पक्के लाल रंग की ओढ़नी? कंग। क्या बोलते हैं इसको? कंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो होली से 1 महीना पहले शुरू होता है? कौन सा होता है? फाग नृत्य 1 महीना पहले शुरू हो जाता है होली से। कौन सा नृत्य होता है? फाग। फाग नृत्य। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इन्हें शेयर जरूर करें, साथ ही साथ लाइक भी कर दें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोड़िया नृत्य का दूसरा नाम क्या है? क्या है खोड़िया नृत्य का दूसरा नाम? टूंटा टांटी नृत्य। क्या है? टूंटा टांटी। क्या होता है खोड़िया नृत्य? जब किसी दूल्हे की शादी होती है और बारात जाने के बाद जब बारात चली जाती है उसके बाद जो महिलाएं होती हैं घर की वो घर में नृत्य करती हैं, उसको क्या कहते हैं? खोड़िया नृत्य कहते हैं या टूंटा टांटी नृत्य कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है हरियाणा का गिद्धा? झूमर नृत्य को। ये पंजाब से हरियाणा में आया है। कहाँ से आया है ये? पंजाब से आया है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना क्या कहलाता है? नीले काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोड़िया। क्या बोलते हैं इसको? मोड़िया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे पुरुषों के द्वारा देखना वर्जित है? कौन सा नृत्य है ये? लूर नृत्य है। इसमें क्या होता है? महिलाएं आपस में प्रश्न उत्तर करती हैं। एक महिला प्रश्न करती है, दूसरी उसका उत्तर देती है। इसको क्या बोलते हैं? लूर नृत्य है। इसको जो पुरुष होते हैं वो नहीं देख सकते। कौन सा होता है ये? लूर नृत्य। नेक्स्ट है, मेवात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है मेवात का? रतवाई नृत्य। क्या
आएगा इसका? इसका आंसर आएगा रतवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट पंडित जसराज कहाँ के रहने वाले हैं और किस घराने से संबंधित हैं? जो पंडित जसराज है वो एक शास्त्रीय संगीतज्ञ है और वो किस घराने से संबंधित है? वो मेवाती घराने से संबंधित है और हिसार के रहने वाले हैं। कहाँ से? हिसार से। कहाँ के हैं ये? हिसार, स्टील सिटी हिसार के हैं ये और मेवाती घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति गायक पंडित शंभुदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे ये? सूरदास के। किसके समकालीन थे? सूरदास के। और जो सूरदास थे वो किसके समकालीन थे? वो अकबर के समकालीन थे। अगर इसका जो ऐसी सकती है, इसके ऑप्शन में सूरदास ना दे के अकबर दे दे तो अकबर इसका सही आंसर आएगा, अगर सूरदास ना मिले ऑप्शन में तो। नेक्स्ट है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में, इनका जन्म हुआ था सोनीपत के 1903 में जाटी कला गांव में। कहाँ हुआ था? जाटी कला, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले सांगी कौन थे? कौन थे हरियाणा के पहले सांगी? दीपचंद बहमन। कौन थे? दीपचंद बहमन। ये हरियाणा के पहले सांगी थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो सांग की शुरुआत थी वो किसने की थी या पहले सांगी कौन थे, तो वो किशन लाल भाट थे। अगर हरियाणा के पूछ लिए जाए तो वो कौन थे? दीपचंद बहमन। नेक्स्ट है, पंडित जसराज की मृत्यु कब और कहाँ हुई? पंडित जसराज की मृत्यु अगस्त 2020 में कोरोना काल में अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। कहाँ हुई? अमेरिका के न्यू जर्सी में, अगस्त 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म सिसाना सोनीपत में हुआ। एक व्यक्ति के बारे में पूछा गया है कि इनका जन्म सिसाना सोनीपत में हुआ। इनके गुरु हरदेव थे। किसके गुरु थे? हरदेव। किसके गुरु थे? हरदेव। वाद्य भगत के। किसके थे? वाद्य भगत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानाराम जोगी किस प्रकार के गायक थे? भानाराम जोगी कृष्ण भक्ति और जोगिया राग के गायक थे। किसके थे? कृष्ण भक्ति और जोगिया राग। मेरी वीडियो को शेयर जरूर करते रहें क्योंकि हमें मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हरिकेश पटवारी किस जिले से संबंध रखते थे? जो हरिकेश पटवारी थे वो जींद जिले से संबंध रखते थे। कहाँ के थे ये? जींद जिले से धनौरी गांव के थे। कहाँ के थे? धनौरी गांव।
हिंद में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णमल राजा गोपीचंद किसके स्वांग हैं? किसके हैं ये स्वांग? बालक राम के। आता है, एक दो क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। और हमारे लिए एक एक नंबर जो है वो कीमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांग परंपरा की शुरुआत कब और किसने की? आ गया। सांग परंपरा की शुरुआत 1730 ईस्वी के लगभग किसने की थी? किशन लाल भाट ने। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि सांग परंपरा की शुरुआत किसने की थी? किशन लाल भाट ने। कब की थी? 1730 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला सेठानी किसका प्रसिद्ध सांग है? किसका सांग है शीला सेठानी? पंडित नेतराम का। किसका है? पंडित नेतराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजी मेहर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये किस प्रकार के गायक थे? जो फौजी मेहर सिंह थे ये 1918 में सोनीपत के बरोड़ा गांव में पैदा हुए। कहाँ हुए? बरोड़ा, सोनीपत। कब हुआ इनका जन्म? 1918 में। और ये फौज में भी रहे। ये बहुत अच्छे रागनी गायक थे, रागनियां लिखा करते थे। और ये थे लक्ष्मी चंद के शिष्य रहे हैं। ये लक्ष्मी चंद के शिष्य थे ये। और इनकी जो गायकी थी, इनकी जो रागनियां थी, वो दूर दूर तक लोग सुनना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी, हीर रांझा, लैला मजनू ये किसके प्रसिद्ध सॉन्ग हैं? किसके हैं ये हैं किशन लाल भाट के। किसके हैं? किशन लाल भाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़वा बैजू की गायकी का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जगन्नाथ को। घड़वा बजाते हैं रागनी के लिए। रागनी के लिए एक वाद्य यंत्र है ये भी। और घड़े के ऊपर एक जो रबड़ होती है उसको मढ़ दिया जाता है, उसको बजाया जाता है रागनियों में। उसको क्या बोलते हैं? घड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी में गीता लिखने वाले तारादत्त विलक्षण किस जिले से संबंधित है? जो तारादत्त विलक्षण है ये जींद जिले के अलेवा गांव से संबंधित है। इन्होंने बड़ा महान काम किया है, हरियाणवी में गीता लिखी है इन्होंने। कहाँ के हैं ये? जींद, अलेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसी का भात किसका सॉन्ग है? नरसी का भात किसका सॉन्ग है? ये है धर्मवीर बढ़ाना, धर्मवीर भगाना, बढ़ाना नहीं सॉरी, भगाना, धर्मवीर भगाना। अगला प्रश्न है, अहमद बख्श किस जिले से संबंधित हैं? जो अहमद बख्श थे वो थानेसर कुरुक्षेत्र से संबंध रखते थे। इनका जन्म हुआ था थानेसर कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था? थानेसर
कुरुक्षेत्र में। अगला है हरियाणा का पहला सफल काम कौन सा था? कौन सा था हरियाणा का पहला सफल काम? शीला सेठानी। और किनका था ये? पंडित नेतराम का। किनका था? पंडित नेतराम का था, शीला सेठानी। अगला है हीरामल जमाल जादूखोरी रूपकला किसके सॉन्ग है? किसके है ये है राम किशन व्यास के। किसके है? राम किशन व्यास। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्यों के नाम बताओ। कौन कौन से शिष्य थे इसके लक्ष्मीचंद के? लक्ष्मीचंद के जो शिष्य थे वो थे फौजी मेहरचंद और मांगेराम। कौन कौन थे? फौजी मेहरचंद और मांगेराम। जो पंडित लक्ष्मीचंद थे उनके दिमाग के ऊपर शोध हुआ। ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी बहुत अच्छी अच्छी बहुत रागनियां लिखते थे, बहुत से किस्से लिखे इन्होंने। तो हरियाणा सरकार ने इनके दिमाग के ऊपर शोध किया था। पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले और आखिरी ऐसे व्यक्ति थे जिनके दिमाग के ऊपर शोध हुआ। क्योंकि जो इनकी हरियाणवी रागनियां थी वो बहुत प्रसिद्ध थी। कौन कौन से इनके शिष्य? मांगेराम। नेक्स्ट है भारत भूषण सांगीवाल का वास्तविक नाम क्या है? क्या है इनका वास्तविक नाम? श्री नारायण शास्त्री। क्या नाम है इनका? श्री नारायण शास्त्री। अगला क्वेश्चन है पंडित रामकृष्ण व्यास किस जिले से संबंधित हैं? पंडित रामकृष्ण व्यास नारनौंद से संबंधित हैं, हिसार से। कहाँ है हिसार में? नारनौंद। नेक्स्ट है डॉक्टर मांगेराम का संबंध किस जिले से है? ये किस प्रकार के गायक हैं? डॉक्टर मांगेराम रोहतक से संबंधित हैं। कहाँ से इनका संबंध? रोहतक से। और ये धार्मिक गायक हैं। अगला है हरियाणा में सबसे प्राचीन दूसरी शताब्दी के संगीत साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ये शुद्ध यमुनानगर से। क्या मिला है साक्ष्य? जो संगीतज्ञ थे वो बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे। क्या मिला है? संगीतज्ञ मिले हैं बैलगाड़ी पर बैठे हुए। कहाँ से मिला है? ये शुद्ध यमुनानगर। अगला है 9वीं शताब्दी के संगीत साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये कहाँ से मिले हैं? ये अग्रोहा से मिले हैं, हिसार से। कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा, हिसार। और क्या साक्ष्य मिले हैं? ईंट के ऊपर लिखा हुआ मिला है सा रे गा मा पा। ये जो 7 स्वर हैं, सातों स्वर ये ईंट के ऊपर लिखे हुए मिले हैं, ईंट के ऊपर अंकित थे ये मिले हैं अग्रोहा, हिसार से। नेक्स्ट है मध्यकाल के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? मध्यकाल के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। और इनका जन्म हुआ था 1473 में सीही गांव में, जो फरीदाबाद में पड़ता है। और ये अकबर के समकालीन थे।
कौन थे ये? सूरदास। नेक्स्ट है उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध गायक कौन थे? कौन थे उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध गायक? ये थे कल्लन खां। कौन थे? कल्लन खां। और जो कल्लन खां थे ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। कहाँ से थे? ग्वालियर घराने से संबंधित थे। और जो इनके गुरु थे वो कौन थे? होद्दू खां थे इनके गुरु। कौन थे? होद्दू खां इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहराबाई किस जिले से संबंधित थी? ये किस प्रकार की गायिका थी? जो जोहराबाई थी वो अम्बाला से संबंधित थी। अम्बाला से संबंध रखने वाली महिला थी ये जोहराबाई। और ये एक गजल गायिका थी। क्या थी ये? गजल गायिका। कहाँ से थे ये? अम्बाला से। नेक्स्ट है अचपल किस घराने से संबंधित थे? अचपल दिल्ली घराने से संबंधित थे। कहाँ से थे? दिल्ली घराने से। नेक्स्ट है स्वर सम्राट की उपाधि किसे मिली है? किसे मिली है स्वर सम्राट की उपाधि? ये मिली है पंडित जसराज को। किसको मिली है? पंडित जसराज। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन कल्लन खां के बेटे का क्या नाम था और ये किस प्रकार के गायक थे? कल्लन खां के बेटे का नाम हाफिज खां था और ये एक ख्याल गायक थे। क्या नाम था इनका? हाफिज खां। क्या थे? ख्याल गायक थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। और मैंने अपनी सारी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहे तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।